स्पाइडरमैन की टोबी मैगवायर की फर्स्ट मूवी 2002 में आई थी, 19 साल पहले। और सच बताओ तो इसे कहते हैं बचपन का प्यार। आयरन मैन या किसी भी मार्वल सुपर हीरो के पहले अगर कोई दिल में बसा था ना, तो वो ये था, ओरिजिनल स्पाइडरमैन। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन 19-20 साल पहले सीडी प्लेयर का जमाना था। मैं शायद 9th क्लास में था और मैंने सीडी लाकर सीडी प्लेयर से टीवी पर देखी थी ये मूवी। आय हाय क्या दिन थे वो। खैर हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। स्पाइडरमैन की आने वाली फिल्म नो वे होम देखने से पहले आइए करते हैं स्पाइडरमैन फर्स्ट एवर ट्रायलॉजी का भक्का-भक वाला रिकैप। तो शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका दीवाना है पीटर पार्कर, पर वो उसे कभी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि पढ़ाई के अलावा इसे कुछ नहीं आता। और ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड जो है, अबे पीटर जो है वो इतना भोला है कि हर कोई उसकी मजाक उड़ाता है, पर वो कभी माइंड नहीं करता। अच्छा बच्चा है पीटर। और उसका एक ही खास दोस्त है हैरी। अरे पॉटर नहीं, ऑसबॉर्न, एक बड़े साइंटिस्ट नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा। अब पीटर हैरी और अपने बाकी स्कूल फ्रेंड्स के साथ मकड़ियों की प्रयोगशाला में जाता है, जहां जेनेटिकली रिक्रिएट की गई एक मकड़ी उसे दे देती है लव बाइट और पीटर बुरी हालत में घर जाके सो जाता है स्लीप टाइट। इधर नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने आप पर खुद के बनाए हुए फॉर्मूले का प्रयोग करता है, जो बेसिकली इंसानी ताकत और इंटेलिजेंस को 800 गुना बढ़ा सकता है विद सम क्रीपी साइड इफेक्ट्स। इधर पीटर जब सोकर उठता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाता है और वो बोलता है, माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ। स्कूल जाकर पीटर को अपनी और भी बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में पता चलता है, जैसे हाथ से जाल निकालना, खुद को बैलेंस करना, आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेना, फाइट करना, दीवार पर चढ़ना और जाल के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाना। अब ये सब पता चलने के बाद पीटर मैरी जेन को इम्प्रेस करने के लिए पैसे के चक्कर में एक रिंग फाइट में हिस्सा लेता है, जहाँ फाइटर को हराने के बाद सब हो जाते हैं उसके फैन और लोग कहते हैं उसे स्पाइडरमैन। लेकिन रुको एक मिनट, फाइट पर जाने से पहले पीटर के अंकल यानी अंकल बेन पीटर को देते हैं ज्ञान बड़ा भारी कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। और जब पीटर फाइट के बाद वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अंकल बेन को कोई गोली मारकर भाग गया है। तो पीटर का होता है दिमाग खराब और वो उसके पीछे पागलों की तरह भागते हुए उसे पकड़ता है, पर वो खुद की ही गलती से मारा जाता है। इस पूरे सीन को याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र तीसरे पार्ट में होने वाला है। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी वाली बात अंकल बेन की उसे याद आई। अब शुरू कर दी उसने बुरे लोगों के साथ हाथापाई। पर यह बात डेली ब्यूगल के बॉस को खटकती है और वो स्पाइडरमैन को लेकर गलत सलत न्यूज छापने लगता है। सन की आदमी। इधर खुद के ही कंपनी से निकाल दिए जाने की वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने ही कंपनी वालों को मार देता है ग्रीन गॉब्लिन बन के, पर अपना स्पाइडी खड़ा हो जाता है सीना तान के। फाइट होती है, हीरो अपनी हीरोगिरी करता है और हीरोइन को बचाता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडी की ताकत से हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ मिलकर बुराई वाला काम करने को कहता है, पर ना, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? अरे क्योंकि वो हीरो है, विलन नहीं। सिंपल। इधर ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडी की फिर एक बार हाथापाई होती है जिसमें स्पाइडी जख्मी हो जाता है और वही जख्म जब नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर के हाथ पर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वो पीटर के आंट मे पर हमला करता है और उसे अंदरूनी तकलीफ देता है और बाद में मैरी जेन को भी किडनैप कर लेता है ताकि पीटर को और तकलीफ दे सके। पुराने बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा ही होता था ना। पर पीटर मैरी जेन को बचाता है और लास्ट फाइट में ग्रीन गॉब्लिन मारा जाता है। अपनी अच्छाई को बरकरार रखते हुए पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न की डेड बॉडी को उनके घर लाकर रखता है, पर उसी वक्त हैरी उसे देख लेता है और तब से वो स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। अब बारी है 2004 में आई स्पाइडरमैन 2 की, जिसमें अपना पीटर बन चुका है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, पर उसे निकाल दिया जाता है। मतलब उसकी जॉब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और इसी फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आप डेफिनेटली नो वे होम में देखने वाले हो। हेलो पीटर, डॉक्टर ऑक्टेवियस। वो डेवलप करते हैं ऐसे आर्म्स जिस पर गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता और जो उनके ऊर्जा को बनाने के एक्सपेरिमेंट में उनका साथ दे सके। पर हो जाती है गड़बड़। ऑक्टेवियस के हाथ से कंट्रोल छूट जाता है और उसकी बीवी उसी हादसे में हो जाती है रेस्ट इन पीस। और डॉक्टर के दिमाग से आर्म्स को कंट्रोल करने वाली चिप भी टूट जाती है, जिससे बेसिकली होता ये है कि अब डॉक्टर ऑक्टेवियस हाथों को नहीं, वो हाथ ऑक्टेवियस को काबू करेंगे। अजीब साइंस है। पर अपना स्पाइडरमैन सबको उस हादसे से बचाता है। अब डॉक्टर के पास ना घर रहा, ना बीवी रही, ना प्रोजेक्ट रहा, ना पैसा। उन 4 हाथों ने डॉक्टर को बना दिया शैतान जैसा, खूंखार और ताकतवर डॉक ऑक। और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करने के लिए वो जाते हैं हैरी के पास ट्रिटियम लेने। पर हैरी करता है एक सौदा जिससे हो सके दोनों का फायदा। एक हाथ दे एक हाथ ले, ट्रिटियम के बदले स्पाइडरमैन। और फिर दोनों में होती है हाथापाई, जिसमें आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड फेमस रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेन वाला सीन। आई थिंक ये वाला सीन सबका फेवरेट होगा। अब स्पाइडी को लेकर हैरी के घर आता है डॉक ऑक, पर पीटर ही स्पाइडरमैन है जानकर हैरी को लगता है शॉक। इधर डॉक ऑक फिर से मशीन बनाने में लग जाता है, पर अपना स्पाइडी डॉक ऑक को देता है संदीप माहेश्वरी वाला ज्ञान और अपने ही प्रोजेक्ट को तबाह करके ऑक्टिवियस हो जाते हैं अंतर्धान, रेस्ट इन पीस। और एमजे को भी पता चल जाता है कि जो स्पाइडरमैन कपड़े पहनता है इतना टाइडी, अरे ये तो अपना पीटर ही निकला स्पाइडी। लास्ट में हैरी को अपने ग्रीन
गॉब्लिन फादर के सीक्रेट्स का पता चल जाता है। और ये क्या, एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह हीरोइन अपने होने वाले पति को छोड़कर भरी शादी से भाग जाती है अपने असली प्यार के पास। और अब बारी है इस सीरीज के लास्ट मूवी की, जो 2007 में आई थी। बाप रे, यकीन नहीं होता, 14 साल पहले। अब यहाँ हैरी ने अपने पापा की बनाई दवाई को अपने आप पर प्रयोग कर लिया है ताकि वो स्पाइडरमैन को हरा सके। पर एक रंगीन रात को आसमान से कुछ नीचे गिरता है, काला काला भद्दा सा। आपको तो पता ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वेनम सिम्बियोट। और जा चिपकता है पीटर के गाड़ी को। इधर एक और किस्सा सामने आता है। जेल से भागा है एक कैदी जो पुलिस से छुपते छुपाते अपने घर पहुँचता है। पर यहाँ पता चलता है कि उसकी फैमिली गरीब है और बेटी को है इलाज की जरूरत, जिसके चलते फ्लिंट ने की थी पैसे चुराने की हरकत। अब ये भाई साहब पुलिस से भागते भागते पहुंच जाते हैं एक पार्टिकल टेस्ट लैब के अंदर, जहां रेत पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसका असर उस मुजरिम पर हो जाता है और वो बन जाता है सैंडमैन। इधर पीटर पर हैरी अचानक से हमला कर देता है, पापा के मौत का बदला जो लेना था। यानी जो एक दूसरे को मानते थे पक्के दोस्त और भाई, अब देखो कैसे कर रहे हैं लड़ाई। पर इस लड़ाई में हैरी बुरी तरह घायल हो जाता है। आंख खुलती है जब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। अब इधर पीटर को पता चलता है कि लड़ाई के बाद हैरी तो अपना गजनी बन चुका है, जिससे पीटर तो खुश हो जाता है कि चलो अब ना उसे उसके फादर के बारे में याद रहेगा, ना उसके लास्ट फाइट के बारे में। अब यहाँ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, एडी ब्रॉक। आपको तो पता ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इधर पुलिस पीटर को बताते हैं कि अंकल बेन को प्रैक्टिकली फ्लिंट ने मारा था, जो अभी जेल से भाग चुका है। तो अपने पीटर को आता है गुस्सा और इस गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है वेनम सिम्बियोट, जो आसमान से गिरा था, काला काला सा, जो अब स्पाइडी के शरीर से चिपक चुका है। और हमारे सामने आता है एक ताकतवर ब्लैक स्पाइडरमैन, जो सीधा जाकर भिड़ता है सैंडमैन से और सैंडमैन को कर देता है पानी से गीला, जिससे वो हो जाता है ढीला और पानी के साथ बह जाता है। इधर हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है और वो फिर एक बार पीटर को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। दोनों में घमासान फाइट होती है मैरी जेन को लेकर। क्या करे, ऐसा ही होता है लड़की का चक्कर। इधर वेनम के हावी हो जाने से पीटर पार्कर बन जाता है बुल्ली पार्कर। पर ये क्या, सैंडमैन फिर से जिंदा हो जाता है पानी से निकलकर। पीटर अपने एग्रेशन की वजह से एक दूसरी लड़की के साथ एमजे को जलाने की कोशिश करता है और तब वो एमजे को सबके सामने गलती से और गुस्से से धक्का दे देता है। और तब पीटर को उस ब्लैक सूट के असलियत का पता चलता है। वो एक चर्च में जाकर उस सूट से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, पर वहाँ एडी ब्रॉक पहले ही मौजूद था और वो सिम्बियोट पीटर से निकलकर एडी के शरीर पर चिपक जाता है। फिर स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए वेनम और सैंडमैन एक हो जाते हैं और फिर वही बॉलीवुड स्टाइल, हीरो को बुलाना है तो हीरोइन को किडनैप करो। तो मेरी जेन को ये दोनों किडनैप करते हैं और स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है। एकदम धांसू वाली फाइट होती है, जहाँ पीटर की मदद करने वहाँ पहुँच जाता है हैरी और चालाक पीटर अब पड़ता है वेनम पे भारी। इधर सैंडमैन की असली स्टोरी सुनने के बाद पीटर उसे कर देता है माफ, क्योंकि अपना सैंडमैन था दिल का साफ। लेकिन हैरी ऑसबॉर्न मारा जाता है और यहीं पर स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।